तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ल्ड के मैप पर या ग्लोब पर इंडिया का लोकेशन देखा कि इंडिया किस लैटिट्यूड पर है और किस लॉन्गिट्यूड पर आता है। लोग अगला पैराग्राफ की ओर पढ़ते हैं। पेज नंबर 1 में राइट साइड में जो अगला पैराग्राफ है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब ये जो है ये हमारा इंडिया का मैप है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ये हमने बनाया हुआ है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि ठीक बीचों बीच है इंडिया का और लगभग ऑलमोस्ट इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में बांटता है। ठीक है, अगला बात है टू द साउथ ईस्ट टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइसलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली। वे बोल रहा है कि टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये इंडिया का साउथ इधर हो गया, एस लिख देते हैं, और इंडिया का ईस्ट ये हो गया और इंडिया का वेस्ट इधर हो गया। ठीक है, तो इंडिया का साउथ ईस्ट ये वाला डायरेक्शन, तो ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, और इस बे ऑफ बंगाल में यहां पर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स हैं। ठीक है, और ये इंडिया का साउथ वेस्ट यानी ये वाले डायरेक्शन ये अरेबियन सी है और ये अरेबियन सी में यहां पर लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। ठीक है, आगे फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड्स फ्रॉम योर एटलस। आप एटलस में जैसे हम लोगों ने इंडिया का एक्सटेंट निकाला कि इंडिया यहां से लेकर यहां तक किस लैटिट्यूड में है, यहां से लेकर के यहां तक किस लॉन्गिट्यूड में है, आप लोग ठीक है, आप लोग उसी तरीके से जैसे मैंने बताया था आप लोग ये घर में प्रैक्टिस कीजिए। और अंडमान निकोबार का और लक्षद्वीप का आप लोग भी एक्सटेंट लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूड का एक्सटेंट आप लोग निकालिए। ठीक है, आगे ये लिखता है कि साइज पे आते हैं हम लोग। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये भारत का एरिया लिखा हुआ है जो कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जितना भी टोटल लैंड एरिया है उसका इंडिया के पास में 2.4% ही सिर्फ एरिया। फिगर 1.2 में हम लोग इसको देख सकते हैं। फिगर 1.2 में आप देख रहे हैं कि रशिया के पास सबसे ज्यादा एरिया है लैंड का, उसके बाद कनाडा के पास है, उसके बाद यूएसए है, चाइना है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है और हम लोग इंडिया है। हम लोग कितने नंबर पर हैं? 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पर है। ठीक है, मतलब हमसे 6 कंट्रीज और ऐसे हैं जिनके पास हमसे भी ज्यादा एरियाज हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। लैंड बॉर्डर कहने का मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो ये बॉर्डर है, ठीक है, जो दूसरे कंट्रीज के साथ में शेयर करता है, जो दूसरे कंट्री के साथ में टच करता है, उसका जो लेंथ है वो है आपको 15,200 किलोमीटर बॉर्डर, लैंड बॉर्डर का लेंथ। और ये जो कोस्ट लाइन कोस्ट है, ओशन का कोस्ट है, ये इस तरीके से इसका जो लेंथ है इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर के आपको ये 7,516.6 किलोमीटर्स है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। मतलब इंडिया का ये नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये इलाका है, ये इलाका इंडिया जो है न्यू फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। तो आइए बच्चों, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि न्यू फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है या फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। ये आपको जो सामने में वीडियो में इमेज दिखाई दे रहा है, आज से हजारों वर्ष पहले जो हमारे धरती पर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब आपस में इसी तरीके से जुड़े हुए थे। आप ये यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है ये अफ्रीका है, ये जिस पे अभी हम ये लाल रंग का कर्सर मूव कर रहे हैं, और ये इसके बगल में ये साउथ अमेरिका है और ये ऑस्ट्रेलिया है। ये देखिए सारे के सारे सब आपस में एक जगह पर हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया और ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये आपस में एक दूसरे से अलग होते चले गए। ठीक है, लेकिन ये बहुत, आप अभी देखिएगा कैसे ये अलग हो रहे हैं। ये देखिए कैसे ये सारे के सारे अलग होते चले जा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि ये तुरंत हो गया जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, ऐसा होने में हजारों साल लगा। ठीक है, और ये देखिए अफ्रीका से एक टुकड़ा निकला
और निकल रहा है, ये वही टुकड़ा है जो अफ्रीका से निकला, ये वाला टुकड़ा। और देखिए कैसे एशिया की तरफ बढ़ रहा है और इसे गोंडवाना लैंड बोला जाता है। ये देखिए अफ्रीका की तरफ जुड़ गया और ये बीच में जैसे ही जुड़ा एक माउंटेन खड़ा हो गया बीच में। देखिए ये माउंटेन खड़ा हो गया है बीच में, और ये जो माउंटेन है इसे फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। तो इसे फोल्ड माउंटेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो प्लेट्स, धरती के दो टुकड़े, दो कॉन्टिनेंट्स आकर के आपस में टकराएं एक जगह पर, तो बीच में ये दोनों फोल्ड होकर के ऊपर की तरफ उठ गए, और ऊपर की तरफ उठने के कारण ये माउंटेन बन गया, जिसे कि फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है। इंडिया का ये नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये इलाका है, ये इलाका इंडिया जो है न्यू फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टैपर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, डिवाइडिंग इट इनटू टू सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट। ये इंडिया 22 डिग्री लैटिट्यूड के बाद से ये इंडिया जो इधर आगे बढ़ता है, ये जो ओशंस है इसको दो भाग में बांटता है। एक तरफ का जो ओशन है ये बे ऑफ बंगाल, और जो इस तरफ का ओशन है ये अरेबियन सी है, और नीचे में इंडियन ओशन है। लुक एट द फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। ये इसमें ये बोल रहा है कि फिगर 1.3 देखिए, फिगर 1.3 में इंडिया का मैप बना हुआ है, जो इंडिया का मैप हमको यहाँ पर भी दिख रहा है। इस मैप में ये बोल रहा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट और से लेकर के यहाँ तक 97 डिग्री 25 मिनट तक, मतलब ये जो लॉन्गिट्यूड्स है, ये लॉन्गिट्यूड्स जहाँ से इंडिया स्टार्ट हो रहा है और वो लॉन्गिट्यूड जहाँ पर इंडिया समाप्त हो रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग 30 डिग्री है। उसी तरीके से ऊपर जहाँ से ये लैटिट्यूड, जहाँ से इंडिया स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जो लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ से लेकर के जहाँ पे समाप्त हो रहा है 37 डिग्री 6 मिनट, इन दो लैटिट्यूड्स के बीच का भी जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री है। ठीक है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। Hence, time along the standard meridian of India, 82 degree 30 minute east, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard meridian for the whole country. The latitudinal extent influences the duration of the day and night as one moves from south to north. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री है, और ये 30 डिग्री यानी कि 2 घंटे का अंतर है। टाइमिंग्स में जो 2 घंटे का अंतर है, तो ये 30 डिग्री का अंतर है और 2 घंटे का अंतर है। ये डिग्री का घंटे से क्या रिलेशन है, हम लोग जरा सा उसको पहले समझ लेते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर ये अर्थ है हमारा, ठीक है, और ये बीचों बीच 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है। तो ऐसे बगल में 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री 20 ऐसे करते 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 ऐसे बहुत सारा लॉन्गिट्यूड से जो कि 180 डिग्री तक गया है। ठीक है, 180 डिग्री तक 0 से 180 गया है, फिर इधर भी गया है। ठीक है, 10 20 ऐसे करते करते ये भी 180 डिग्री तक गया है। तो 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर, मतलब टोटल लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो 360 डिग्री के हैं। पूरा जो ये अर्थ है, ये ग्लोब है, वो 360 डिग्री का है, 360 डिग्री। अब ये जो अर्थ है, धरती है, इसे एक बार रोटेट करने में 24 आवर्स लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 360 डिग्री रोटेट करने में 24 आवर्स लग रहे हैं। तो 1 डिग्री रोटेट करने में आपको 24/360 डिग्री लगेंगे, इतने आवर्स लगेंगे। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितने का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री में कितना टाइम लगेंगे रोटेट करने में, तो ये 24/360 इंटू 30 डिग्री, तो ये 0 0 कैंसिल, और ये 12 और 12 2 जा 24, यानी कि 2 आवर्स, यानी कि 30 डिग्री यहाँ से यहाँ तक अर्थ को मूव करने में या सन को मूव करने में 2 आवर्स लगता है। बात समझ में आ रही है। सन जब इसके ऊपर में यहाँ पे शाइन कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश पे सन शाइन कर रहा है, उसके 2 घंटे के बाद सन गुजरात पहुंच जाएगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है।
और हम लोगों ने, इंडिया ने अपना जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ये जो यहाँ से इतनी सारी डिग्रियां हैं, जो 68 डिग्री से लेकर के, जो 68 डिग्री 7 मिनट लॉन्गिट्यूड्स है, यहाँ से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट्स का जो लॉन्गिट्यूड्स है, इसके बीच में ये बीच वाला जो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये जो है इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है, इस पर जो टाइम होता है उसी को स्टैंडर्ड टाइम इंडिया मानता है। ठीक है, जो कि ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्जापुर से ये स्टैंडर्ड मेरिडियन क्रॉस करता है।